हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू धानी एंटरप्राइजेस। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक आप बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात बता दूं कि हमारे पास सेकेंड हैंड ड्रोन का काफ़ी सारा स्टॉक आ चुका है और एक दो दिन में और भी काफ़ी सारा स्टॉक आने वाला है, जिसका अपडेट आपको कहाँ पर मिलने वाला है? DigiFi 360 का इंस्टाग्राम आईडी में मिलने वाला है। अगर अभी तक आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा DigiFi 360 का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड हैंड ड्रोन अगर आप एक परचेस कर रहे हैं, हमसे परचेस कीजिए या दूसरा कोई सेलर से परचेस कीजिए या कोई डायरेक्ट कस्टमर से आप परचेस कीजिए, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप तो देखते हैं, क्या देखते हैं आप? इसका फ्लाइंग टाइम क्या है, बैटरी साइकिल क्या है, कितना डिस्टेंस में फ्लाई किया है, कितना टाइम फ्लाई किया है, ये सब हम लोग डिटेल्स में चेक करते हैं। इसका फिजिकल कंडीशन कैसा है ड्रोन्स का, वो भी सब चेक करते हैं। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग चेक करना भूल जाते हैं, जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा हमें पछताना पड़ जाता है। वो है ये जो ड्रोन है, आप जो ड्रोन परचेस करने जा रहे हो, सेलर से परचेस कीजिए या कस्टमर से परचेस कीजिए और किसी से परचेस कीजिए, जब भी आप परचेस करने जा रहे हैं, ये वाला ड्रोन आपका कौन सा DJI आईडी से लॉगिन है, ये वाला चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये जब हम लोग ड्रोन को ऑन करते, जब हम लोग स्टार्ट करते, फ्लाई करते, उस टाइम पर हमें एक मेल आईडी, DJI में मेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। वो मेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन किया जाता है। जब हम लोग इसको फ्लाई करते हैं, स्टार्टिंग में फ्लाई करते हैं, तो जो लॉगिन आईडी हम लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, एंट्री करते हैं, तो वही मेल आईडी के साथ आपका ड्रोन बाउंड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बाई चांस आपका ड्रोन का RC खराब हो गया, मान लीजिए आप सेकेंड हैंड ड्रोन परचेस कर लीजिए और पहले कस्टमर का इसके साथ लॉगिन है, मतलब बाउंड है। अगर मान लीजिए आपका RC खराब हो गया, आप दूसरा RC भी इसके साथ यूज नहीं कर सकते जब तक इसका पहला मेल आईडी को अनबाउंड नहीं करते। तो सबसे ध्यान पे रखिए, जब तक आप फर्स्ट कस्टमर का मेल आईडी को अनबाउंड नहीं करते, मतलब डी-लिंक बोला जाता है, डी-लिंक नहीं करते, तब तक ना ही आप ये ड्रोन का लीगल ओनर है, ना ही ये ड्रोन आपका पूरा है, ना ही ये ड्रोन के साथ दूसरा कोई RC आप यूज कर सकते हैं। वंस ये RC खराब हो गया तो ड्रोन को आपको फेंकना ही पड़ेगा अगर आप अनबाउंड नहीं किए हैं। तो सेकेंड हैंड जब आप ड्रोन परचेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले कंडीशन चेक करने से भी पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अनबाउंड करना है। कहाँ पर दिखता है ये बाउंडिंग और कहाँ पर आपको अनबाउंड करना है, वो चलिए हम लोग देखते हैं मोबाइल का स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको DJI फ्लाई ऐप को ओपन कर देना है। ध्यान पे रखिए कि जब इसको आपको चेक करना है, ड्यूरिंग द चेकिंग प्रोसीजर आपको DJI जो RC है उसके साथ आपका मोबाइल कनेक्ट रहना चाहिए, या अगर आपका डिस्प्ले वाला रिमोट है तो मोबाइल कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट ऑन होना चाहिए, वाईफाई या इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल रिमोट रहेगा जिसमें मोबाइल लगता है, उसके थ्रू अगर कर रहे हैं तो मोबाइल का इंटरनेट ऑन होना चाहिए और आपका ड्रोन का रिमोट ऑन होना चाहिए, साथ ही ड्रोन भी ऑन रहना चाहिए। उसके बाद ही ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, नीचे की तरफ प्रोफाइल का ऑप्शन शो कर रहा है, ये प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है डिवाइस मैनेजमेंट, इसको क्लिक कर देना है। जो भी मॉडल आपका रहेगा इधर वो शो कर लेगा, ऑन रहेगा तो इधर शो कर लेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर आपको क्लियरली शो कर रहा है बाउंड टू, ये वाला मेल आईडी के साथ ये बाउंड है, ठीक है। ये ओनर का जो भी जिससे आप परचेस कर रहे हैं उनका मेल आईडी रहेगा, तो ये अनबाउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इधर सबसे पहले क्या करना है, रिमूव DJI फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है। इधर कंफर्म कर लेता हूँ, तो देखिए डिवाइस अनबाउंड फ्रॉम अकाउंट सक्सेसफुली, ये ऑप्शन आना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आता तब तक आप वो ड्रोन का लीगल ओनर नहीं है, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये ड्रोन के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सेकंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सेकंड पॉइंट बहुत फनी है लेकिन काम का चीज़ है। 100% काम करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो आजकल थोड़ा हो रहा है ऐसा, मतलब अपडेट सुनने को मिला, एक कस्टमर से मुझे सुनने को मिला, इसलिए वो पॉइंट आपको बताना बहुत ज़रूरी मुझे लगा। अब जब आप ड्रोन परचेस कर रहे हैं उस टाइम पर क्या करना है, सबसे पहले ड्रोन परचेस करके इधर आपको बढ़िया सा सरफेस मिल जाता है, ये देखिए ऊपर बढ़िया सा आपको स्पेस मिल जाता है। ये स्पेस में आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर और नाम लिख देना है।
मोबाइल नंबर और नाम लिख देना है, ब्लैक मार्कर से हो या कुछ टिकरिंग से आप ये लगा दीजिए। एक कस्टमर का क्या हुआ था रिसेंटली, एक कस्टमर क्या बोले, मेरा ड्रोन जाकर दूसरी जगह पर लैंड कर लिया और जब मैं फाइंड माई डिवाइस किया तो वो जगह एग्जैक्ट लोकेशन तो शो करता है आपका DJI का मैप पे कहाँ पर आपका लैंड कर लिया, लेकिन जब वो लोकेशन पे हो गए ड्रोन मिसिंग था, ड्रोन था नहीं, तो उनका ड्रोन और कोई उठा लिया था। तो उनको उसका नेक्स्ट डे कॉल आ जाता है कि आपका हमें ड्रोन मिला है, आप आकर कलेक्ट कर लो। उस टाइम पर उन्होंने भी उनको लालच थोड़ा दे दिया, चलिए मैं 1000 रुपये आपको देता हूँ, उसके लिए आप बहुत अच्छा काम किए, मुझे इंटीमेट किए बोल के। तो उनका फाइनली ड्रोन मिल गया। तो अगर आपका जैसे रहता है ना वॉलेट में हम लोग बोलते हैं मोबाइल नंबर नाम लिख कर रखना चाहिए ताकि कहीं पर मिस हो गया तो आपको कॉल करके वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सारा लोग अच्छे हो गए, मतलब सबका अच्छा खासा इनकम हो गया, तो कोई मतलब गलत इंटेंशन में नहीं रहते, मैक्सिमम लोग आपको रिटर्न कर देते हैं, हेल्पिंग नेचर रहते हैं। तो बाई चांस आपका ऐसा हो जाए कहीं पर मिस के हो गया और आपको मिलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरा कोई उठा भी लेता है आपका ड्रोन, वो दूसरा आरसी तो आपके पास रहेगा और दूसरा आरसी के साथ वो कनेक्ट भी होगा नहीं, कनेक्ट भी होगा तो भी फ्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो बाउंड रहता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेकंड हैंड ड्रोन में जो बाउंड रहता है मेल आईडी, आपका मेल आईडी के साथ वो बाउंड रहेगा, तो दूसरा मेल आईडी के थ्रू आप वो लॉगिन भी करेगा, दूसरा आरसी को कनेक्ट भी करेगा, तो वो ड्रोन हाँ कैसा होता है 5 बार अलाउ करता है, 5 टाइम अलाउ करता है। वो रहता है सर्विसिंग के लिए, जब ड्रोन हमारे पास आता है सर्विसिंग के लिए, रिमोट नहीं आता ना, ओनली ड्रोन आता है, तो हम लोग दूसरा रिमोट के साथ कनेक्ट करके वो ट्रायल करते हैं। तो 5 बार कंपनी अलाउ करता है, 6 नंबर जब 6 टाइम वो अप्लाई करते जाएंगे डायरेक्ट ड्रोन लॉक हो जाएगा, वो कनेक्ट ही नहीं होगा या कोई भी रिमोट के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो लोग क्या करेंगे, आपको जो ऊपर दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉल लगाएंगे और आपको रिटर्न करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर बहुत ज़्यादा खराब लोग रहेंगे या उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा रिटर्न करने का, वो आपका बेड लॉक है, लेकिन चांस है। ये फनी ट्रिक है लेकिन एक काम का है, जैसे कि मेरा लास्ट कस्टमर को मिल गया तो आपको मिल सकता है। थर्ड जो है कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी ये टेक्निकल चीज़ नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं कि काफ़ी सारा कस्टमर्स हमारा जो ऑफलाइन स्टोर में आते हैं ड्रोन परचेस करने के लिए, उनको पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मतलब प्रॉब्लम होता है। पेमेंट का क्या हो जाता है, एक कस्टमर हमारे 10 में से 5 कस्टमर ऐसे रहते हैं कि पेमेंट के लिए 1 घंटा 2 घंटा ऐसा बैठे हुए रहते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पाता क्योंकि हाई अमाउंट रहता है। आपको भी मालूम है अगर अबव 1 लाख रहेगा तो UPI ओनली 1 लाख का लिमिट देता है, उसके ऊपर 24 आवर्स में आप नहीं कर सकते, तो पेमेंट के काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, हमारे पास ऑफलाइन कस्टमर जो आते हैं, स्पेशली ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए ये सजेशन है कि जब आप परचेस करने आते हैं तो आप एटलीस्ट 1-2 अकाउंट या 1-2 UPI ID में से आप पेमेंट करने के लिए कोशिश कीजिए। या कभी कभी क्या होता है टेक्निकल ग्लिच के वजह से UPI से कभी कभी पेमेंट कट जाता है, लेकिन उनको ना रिफंड जाता है ना हमारे पास आता है। तो वो स्टेज में जब तक कस्टमर को रिफंड नहीं आ जाता है तो लेट होता है। तो ये बस सजेशन है कि आप जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 1-2 अकाउंट लेकर आइए या पेमेंट का आप सही से अरेंजमेंट करके आइए, उसमें ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये था आज का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। नया टॉपिक में जो रहेगा मैं बता दूँ, सेकेंड हैंड ड्रोन के बारे में रहेगा, जो कि आपको हमारा DJI 360 में देखने के लिए मिलेगा। तो वो वीडियो के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धानी एंटरप्राइजेस में भी आने वाला है सेकेंड हैंड ड्रोन्स का वीडियो, बट सबसे पहले जो आएगा DJI 360 का इंस्टाग्राम ID में आएगा, तो वो ID को भी आप फॉलो कर लीजिए और धानी एंटरप्राइजेस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।